बात है। अरे मटुका लेके घूमे पड़ाइन, अरे मटुका लेके घूमे पड़ाइन, ओही अही रामा रे यादो। मटका लेके घूमे पड़ाई, ओही आही रामा रे यादो। तनिका डाल दी जुराना रे यादो। रतिया घूम के जल्दी। अच्छा, बड़ा सुंदर प्रसंग आ बड़ा सुंदर खिस्सा। ऐसन चेला रहल, ऐसन चेला रहल लयदार कि गुरु जी के घर जरता और लय तैयार करता। सारे गम पधनी सा सनी धम मगर ऐसा ही सब शंभू भाई से सुननी है। वाह, हाँ, ऐसा लयदार चेला रहल। हमके तो बुझाता कि ऐसा कौनो बुर्बक चेला ना होई, आ ऐसा कौनो फुर्सत ना हुई जेकर घर जरत होके उ लय सुनत होके। कि बुझाता शंभू भाई के देवारे में ऐसा लोग होला, हे बांगरे में ऐसा केहू नहीं खे। अरे भैया, कम से कम इतना तो सोचा, कान में अंगुरी लगा के हमारी बिरादरी के लोग दोनों कान टूटल रहे, अब घैली में धोती धरा जा एक ही पियर की मुंह से न कटी हंस। हाई गर्दन मोट मोट रहे, पंखा पर जौन बा एकदम चढ़ा रहे, गठियाई शरीर। लोग चले या एगो हरिजन भाई अगर नगारा बजा दे तब 5 कट्ठा ऊखी के पोई खत्म हो जाए। फरी न चले में जमाना बदल गई, पढ़ लिख के लोग आगे बढ़लन, लेखनी कैला कवि जी लोग, चाहे हमरे जयराम कवि होकस, बगल में साहेब कवि बने, बहुत बहुत कवि बने, तो लोग लेखनी कैल। आज ये बिरहा पार्लियामेंट में हो रहा है, फिल्मी इंडस्ट्री एरिया में हो रहा है। एक बिरहा कलाकार आज हीरो और नायक का काम कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं वो बिरहा कहाँ चला गया, और ऐसने इनका मतिन चेला होके, ऐसने कोनो जयराम भैया मतिन गुरुजी होखा, तो सारे गम बतियौते में ले ली लो। तो अब वहीं तो हम कहने हैं कि भैया तोहरे ओर से कुछ शुरुआत हुई, अब वहीं जाकर बहुत बढ़िया प्रसंग बर्बरीक बता दिया।
बर्बरिक जैसे कोई बलवान नहीं था महाभारत में ये बाबू, लेकिन छल उसके कारण भी हुआ। एक गीत में मैं मास्टर साहब, पांडव घमंड उसका शीर्षक है, मिट गई हस्तियां शान पे जान दे, छल करके जीता है जो अभिमान से, बलिबावन हरिचंद्र काशी बिके, भीष्म मारे गए पार्थ के बाण से, कृष्ण की चाल से नास कुरपति हुआ, तो युधिष्ठिर को राजा बनाया गया, स्वर्ग उतरा जमी मुग्ध थी मेदनी, नर्तकी माधवी को बुलाया गया। भगवान कृष्ण के तो कुल चाले रहा, लेकिन लड़ाई थोड़ी सी धर्म और अधर्म के, मात्र इतने ही पर महाभारत की लड़ाई हुई और महाभारत का एक शब्द शंभू भाई, किंतु परंतु, बस महाभारत को ले डूबा, 300 वीरों का संहार हो गया, महाभारत की लड़ाई समाप्त। महाभारत प्रसंग पर ध्यान देंगे। महाभारत के अंदर की बात भाई साहब बताए, रात नहीं है, समय नहीं है, आप लोगों को कवि की एक नया खोज मैं बता रहा हूं। कवि की क्या नया खोज होती है। हर पढ़े लिखे साथी कहते हैं, जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि, जहां सूरज भगवान की रोशनी प्रकाश नहीं दे पाती है, कवि का माइंड उसमें भी घुस करके निकाल लेता है। वह कवि का माइंड होता है। आदरणीय हमारे श्री जयराम कवि जी हैं, चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, कितने ऐसा ऐसा लयदारी शंभू भाई मत कहा, ढेर दिन के बाद बड़ भाई हो और मुलाकात भइल बा, बिरहा होके बिरहा में कौनो मरौवत ना, प्रेम व्यवहार अपनी जगह पर बा। आया खाड़े में कौन कुश्ती जब लड़े लागल गई तो दाव पर दाव लगबे करी, वो में कौनो समझौता ना। तू हम लगावा, जितना तुहार होके जितना हमार बा हम लगाई। तो बताए लगने की महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई, मात्र बच गए पांडव। भगवान कृष्ण भी एक बहेलिया के बाण द्वारा मारे गए और पांडव गल जाते हैं। आखिर उस हसीनापुर के कुर्सी पर कौन बैठता है? गौर करेंगे मास्टर साहब, उस हसीनापुर की कुर्सी पर आज उस गद्दी पर बैठने वाला कौन है? संजोग से परीक्षित बैठते हैं और परीक्षित जब बैठते हैं तो ठीक समय पर कलयुग का प्रवेश हो जाता है। कथा महाभारत की रही लेकिन बात कलयुग की भी आ जाती है। यही तो कवि का खोज होता है। गौर करेंगे आखिर कवि कहां से क्या माइंड लगाता है, कहां किसको गीता और पुराण पढ़ने का समय है। आदमी इसी बिरहा के माध्यम से कुछ जान लेता है, कुछ सुन लेता है, कुछ सुना देता है। तो बहुत कोई घमंड की बात नहीं है, हमता की बात नहीं है, हम तो कुछ नहीं जानते हैं। आप लोगों की असीम कृपा से दो शब्द कुछ बोल लेते हैं। तो गौर करेंगे, परीक्षित बैठते हैं, कलयुग महाराज पहुंच के सवाल कर देते हैं कि मेरा स्थान कहां रहेगा, मेरा स्थान कहां रहेगा। तो आज परीक्षित स्थान देते हैं कलयुग महाराज के सोना में, दारूखाना में, जुआबाजी में, रंडी खाना में। देखें होनिहारी क्या होती है। आखिर परीक्षित मुकुट पहले हम सोना के भुला गई, वही सोनवा पर जाकर कलयुग महाराज बैठ गईला। आई एगो मुनि जी के सरफ लपेट देला, मुनि के शराब से आज परीक्षित जी भी खत्म हो जाते हैं। और परीक्षित जब खत्म हुए तो उस कुर्सी पर, उस गद्दी पर कौन बैठता है? राजा जन्मेजय। और जन्मेजय उस कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन कवि जी एक गजल का लाइन में कहना है मास्टर, देखा हम चाहते हैं कि तनी कमे में काम चला ली,
लेकिन हमारे कवि जी कहते रहे काहे ना भूमिकवा कहते रह। तो भाई तुम्हारी याद बात चलाओ मास्टर साहब, कहानी बता जाओ भूमिका का लाइन। चार लाइन गाने की भूमिका है, गौर करेंगे। तो कोई भी होने को टाल सकता नहीं, होने हो करे रहे लाख करिए जतन, होने हो कर रही ना समंका हुआ और कारो कुटुंब पहुंचे दरबार में और रोजा जन्मे उनका स्वागत किया। मेरा संकट समाधान करिए अभी, व्यास जी से राजा ये इबादत किया। बात को समझ लें, कोई भी होनी को टाल सकता नहीं, होनी होकर रही लाख करिए जतन, होनी होकर रही नासलंका हुआ और कौरव कुटुंब भी न पाए वतन। एक दिन व्यास जी पहुंचे दरबार में, राजा जन्मेजय ने उनका स्वागत किया। मेरा शंका समाधान करिए अभी, व्यास जी से राजा ए इबादत किया। पानी उन्हें पिला करके बैठते हैं। जब व्यास जी, राजा जन्मेजय के दिल में एक बात खटकती है। कौन सी बात खटकती है? गजल के अंदाज में कहना है, गजल के अंदाज में कहना हो। कौन गजल में मास्टर? गजल का लाइन बा कि अरे जहाँ आदमी बिकाला, कि जहाँ आदमी बिकाला उपकार न कहा। तो तर्ज बा, बिरहा में भाव बा। कितना सुंदर लाइन कवि जी देहलन। कहिए मुनि धरा पे, ये राजा जन्मेजय सवाल करते हैं मुनि जी से। कहिए मुनि धरा पे कुहरा कहिए मुनि धरा पे कोहराम कहुआ। कहिए मुनि धरा पे
थे कौरव पांडव संग्राम के माता, भाई थे कौरव पांडव। अरे बाप रे बाप, भाई थे कौरव पांडव, संग्राम क्यों हुआ था? इतना ही लेना, शहर के लाइन में बतावल गई। राजा जन्मेजय एक ठे और सवाल करत हूँ कि जहाँ ऐसन ऐसन लोग बा, कैसन कैसन लोग बा, वाह जहाँ विदुर ज्ञानी भारी थे, कहे जन्मेजय जहाँ विदुर ज्ञानी भारी थे, इस मुरली वाले प्रख्यात चक्रधारी। पितामह भीष्म भी विद्वान ब्रह्मचारी थे, पितामह भीष्म भी विद्वान ब्रह्मचारी थे, धर्म का बेटा धर्मराज खुद पुजारी। धर्म के बेटा धर्मराज खुद पुजारी थे, धर्म के बेटा धर्मराज खुद पुजारी थे, होनी कैसे बात ताली। जहां भीष्म जैसे विद्वान ब्रह्मचारी थे, धर्म के बेटा धर्मराज खुद पुजारी थे, विदुर जी जैसे जहां ज्ञानी थे, अरे बाप रे बाप, राजनीति के खिलाड़ी जहां साक्षात मुरली वाले मुरली मनोहर कन्हैया भगवान कृष्ण थे। आखिर का नाम है क्या? इन लोगों ने भविष्य पूरा सोचा क्यों नहीं, इन लोगों ने भविष्य पूरा सोचा क्यों नहीं, हो गया महाभारत। इन लोगों ने भविष्य पूरा सोचा क्यों नहीं, और हो गया महाभारत इसे रोका क्यों नहीं। इतने बात मेरे दिल के अंदर खटक रही है। यह बात राजा जन्मेजय व्यास मुनि से कहलन कि यह बात हमरा शंका मिटावत बा, लागत बा कि जहां ऐसा ऐसा लोग रहलन, फिर भाइयन के संहार भइल तो भइल कैसे? लड़ाई के रोकल काहे ना? समझावत हमन व्यास जी, गौर करेंगे साथियों। राजा जन्मेजय के व्यास जी समझा रहे हैं। गीत बदलिए, कौन तर्ज मास्टर? शंभू भाई की ओर से ये गीत सुनल गऊ है, लेकिन हमारी ओर से सुनल जा का रहल मास्टर? कचौड़ी गली सुनी कैलो गलम, अरे मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुनी कैला बाला। लेकिन बिरहा में भाव हो, गौर करी हन लिखल गई का लिखल गई? पतिया हमार सुना, हर पतिया हमार होगी, पतिया हमार सुना राजा।
अरे रुकी नाही होनी बरियार हो, रुकी नाही होनी बरियार हो की बतिया हमार सुना राजा की। व्यास मुनि जी राजा जन्मेजय को समझा रहे हैं। कहलन कैसे कि अरे सगर जहान जाने होली के विक्षोभ में, बतिया हमार सुना राजा जी, रोके नहीं होली बतिया हमार सुना अरे बाप रे बाप। फिर राजा जन्मेजय एक सवाल कर देते हैं कि अरे काहे नाही रोकल के हूँ वीर गुण ज्ञानी, काहे नाही रोकल के हूँ वीर गुणी ज्ञानी। तब व्यास मुनि बतावत बड़न, का बतावत बड़न, काहे न रोकल, समय द हमके। कहलन कैसे कि अरे पद में बताई भी है के, पद में बताई भी है के, अरे भइल कैसे हानि की बतिया हमार सुन राजा जी, बतिया हमार सुन राजा जी, चाले नहीं होनी काला पार हो बतिया हमार सुन राजा जी। होनी हो करके रहती है, होनी को कोई टाल नहीं पाता है। परम श्रद्धे आप आदरणीय राम सागर मास्टर, रमेश मास्टर साहब की ओर से, राम सागर मास्टर, अच्छा राजेश मास्टर साहब की ओर से 200 रुपया पुरस्कार। स्वर्गीय आत्मा को मालिक शांति दे। आप सबके बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। ताले नहीं होनी करतार हो बतिया हमार सुने राजा जी, मन ही मने व्यास जी मुस्कात होन तक कवि जी वही समय बिरहा के टेरी दे दिलन मास्टर। कि अरे मोरे राम गहराई मालूम सागर की नहीं हो, गहराई मालूम सागर की नहीं, और पंछी भले लांघी जा पर्वत के ऊंचाई। पंछी भले लांघ दे पर्वत के ऊंचाई, गहराई मालूम सागर की नहीं। पंछी पर्वत की ऊंचाई को लांघ सकती है, लेकिन सागर की गहराई को था नहीं लगा सकती। वाह, गौर करेंगे। हाथ जोड़ के व्यास मुनि राजा जन्मेजय से निवेदन कई के एक बात कहलन। ठीक है, आपके मन के शंका बा, एक बता दे, समझाइयो दे, लेकिन एक ठे हमार बात मान लो। मात्र 3 महीना के समय
देत हई 3 महीना के बाद आई तहरी मन के शंका मिटा दे। तब तक के लिए वो 3 महीना के लिए रामदेव भाई 3 महीना के लिए हे राजन एक मेरी बात मान लीजिए। कहलन गीत बदल गई मास्टर साहब। ये अखिलेश यादव के चाचा बलिंदर यादव आपके ओर से 50 रुपया पुरस्कार। आशीर्वाद मालिक सुखी रखें, हर मोड़ पर सफलता मिले। सब भैया लोगन के नमस्ते प्रणाम। स्वर्गीय आत्मा को मालिक शांति दे। उहे गीत में मास्टर का गीत था। उहे गीत के लाइन बा। अरे का पागला गईलू नय मोरी मैया का पागला। हम तो खुद रही बहू रहिया, हम तो खुद रही बहू रहिया, भैया का पागला गईलू। बिरहा में भाव होता। व्यास जी राजा जन्मेजय से बताओ तो उनका अरे शंका मिटैबे ना हो राजनवा, शंका मिटैबे। अरे शंका मिटैबे ना हो राजनवा, शंका मिटाई बिना कहियो घूमत फिरत फिर आई, कहियो घूमत फिरत फिर आई, मन के शंका मिटाई बिना। व्यास जी समझाते हैं, हे राजा आज नहीं दूसरे दिन मैं आऊंगा, आपके मन के शंका जो भी है उसको दूर कर दूंगा, लेकिन मेरी 3 बात मान लीजिए। देखें वो महाभारत का बात रहल जन पूछले बना एने व्यास जी राजा जन्मेजय से 3 बात, केवल मात्र 3 बात मेरी मान लीजिए और 3 महीना के डेट देते हैं। कौन बात कहले हमन? आधी रतिया न कतही जइहा, आस दक्षिण पर रहिहा। एगो औरू खतरवा बताई, एगो औरू खतरवा बताई, मन के शंका मिटाई बिना। एगो औरू खतरवा बताई, मन के शंका मिटाई ना। हे राजा आधी रात के समय में आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर निकलियो गईला तो दक्षिण दिशा में मत जइहा। अगर दक्षिण दिशा में चलियो गईला, ये भैया गौर करेंगे, लिखल गई का लिखल गई? रोवत पइहा जो कवनो नारी, ओसे मत बतियाई हो। तौने के कुल समुझाई, बात तौने के कुल समुझाई,
मन के संगा मिटाई बिना। ये बाबूजी इतना ही बात चिता करके और व्यास जी चल देते हैं 3 महीना के डेट दे करके, और 3 बात मना करते हैं कि 12 बजे रात्रि को घर से बाहर नहीं जाना है, दक्षिण दिशा में नहीं जाना है, और किसी औरत से बात नहीं करना है। यह 3 गो बात समझाए के चल देहलन। और जब व्यास जी चल देहलन वजह से कवि जी छायावादी बात लिखत हो का तर्ज बदल गई मास्टर। तनी और चढ़ जेब मास्टर। बहरिया फेंको मेलावा में और सैया ना भेटाई रे, बहरिया लागो मेलावा में। ये तू तर्ज बा, लेकिन बिरहा में भावा के अरे महान हो निहारी देले। ये हमारा पार्टी के लोग के शंभू भाई हाई जितना लोग बैठल बा सबके समझे वाली बात कवि जी लिख देलन के अरे महान हो निहारी देले। काहे कि घर से आदमी नहा धोआ करके पूजा पाठ करके निकलता है, जाता है बहलिया के लिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दरौली या शाम बाजार से पार कर पाएगा कि नहीं। एक्सीडेंट होता जाता है, बीच में लोग मर जाते हैं, आदमी जानता नहीं है। इसलिए कवि जी लिखते हैं कि अरे महान हो निहारी दे, अरे सबके नाचा एक दिन के बाद सुतल राजा रहल बारा के समैया हो। एक दिन राजा साहब सोए हैं राजमहल में, और ठीक घड़ी रात के 12 बजा रही है। उसी समय की बात है, सुतल राजा रहल बारा के समैया हो। तबले सुनाइल एगो नारी के रोवैया, दक्षिण दिशा के ओरी चले हटिहाय हो मान हो निहारी देले, अभक नचा हो मान हो निहारी देले। आय हाय, ठीक एक औरत का रोवाई का आवाज राजा के कान में आता है। कोठे के ऊपर राजा चढ़ जाते हैं, अंदाज करते हैं कि किस दिशा से ये आवाज आ रहा है। दक्षिण दिशा से आवाज आ रहा है। आए है म्यान में तलवार ठोस करके, और राजा घोड़े पर सवार होकर के और चल देते हैं, अंदाज करते हुए दक्षिण दिशा में सन 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 राजा पहुंचते हैं एक जंगल में। एकदम धड़ 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 घोड़ा दबाते हुए पहुंचता है उस जंगल में, और जंगल के बीचों बीच जब राजा पहुंचते हैं तो एक बुढ़िया रो रही है, और राजा उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। और राजा जब पहुंचते हैं सवाल कर देते हैं, क्या कि अरे पूछे न रोवत के रोवत, पूछे राजा रोवत तारू कवानी का
बुढ़िया बतावत बिया, बुढ़िया बतावत बिया माना के बेदनावा। आई देखी मार साहब, 3 महीना का समय है, व्यास जी वर्जित कैले हवन, होनिहारी कपारे पर बा। कलयुग महाराज के परीक्षित आदेश दिले रहन सोना पर। ई राजा लोगन के मुकुटवे होला राम नरेश भाई, वही से राजा होला लोग। आज वही पर विराजमान हवन कलयुग महाराज। तब भइल का कैले मुनि के राजा, कैले मुनि के राजा, बतिया भुलाय हो मान। अरे बाप रे बाप, आखिर राजा साहब व्यास मुनि की बात भूल जाते हैं। बुढ़िया से पूछे लगलन काहे रोवो तारू, गौर करेंगे। बुढ़िया बतावत बा, एक सामने बड़ा सुंदर बरगद की पेड़ है, वही पेड़ पर देखावत बा, ए राजा अपनी निगाहें ऊपर उठा करके देखो। लेकिन रोई के बुढ़िया माई कहत बा, कौन गीत के लाइन है मास्टर? उहे गीत के लाइन बा, कयर माई कहेली बेटी नियर दिया बा, माई कहेली बेटी नियर दिया बा, भैया कहेल बड़ी दूर हो। बुढ़िया रोई के राजा से हाथ जोड़ के कहत बा, का कहत बा, के अरे सूली पर टांगल राजा, अरे बचवा हमार बाड़े, के अरे सूली पर टांगल राजा, बचवा हमार बाड़े, सामने निकाले ना कौनो आदमी के बेटा जवान सुल्ली पर लटकावल होखे, ओकरा आत्मा पर, ओकरा दिल पर कैसन गुजरी। तो बुढ़िया माई उधर रो के कहत बा। राजा साहब सवाल करते हैं, तो क्या चाहती हो? तो बुढ़िया बतावत बा, कहत बा हाथ जोड़ के, का यार तन सा छुआ लसिया छुअत बुढ़िया बचवा के खाए लागल, लसिया छुअत बुढ़िया बचवा के खाए लागल, गइले रंग तनी सा छुआए दीता, लाल के चुमाए दीता,
हो जाइत हमरो इत्मीनान हो, तने अपनी बचवा के मुहवा से चूम लेती। बस आखिरी इच्छा, आखिर हमार लाल मर गई, इतने इच्छा है। ये मुनि राजा गौर करेंगे इस बुढ़िया की बात को सुन करके। राजा जन्मेजय उस बुढ़िया को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और बुढ़िया जब कंधे पर चढ़ जाती है तो फिर भाव है क्या? कि अरे लाला ना छुआ तो बुढ़िया, और बचवा के खाए लागल, और देखी के कुकरा मनमना, और राजा के घिनो में लागल। ये बाबू राजा कन्हवा पर उठाए के बुढ़िया चूम ले अपनी बेटवा के। अब बुढ़िया जाए के चूमे के बदौलत अपने बेटवा का लसिया का मसिया का नोच नोच खात बिया। कुछ देर बिताओ, राजा थोड़ा सा अपनी निगाहें ऊपर करते हैं। अरे ये अपनी बेटे को चूमने को कह रही थी और बेटे की लाश को नोच करके खा रही है। राजा गुस्सा में हो जाते हैं। कैलन का कि अरे कान्हे से झटक दिहला, बुढ़िया के पटाक दिहला, कान्हे से झटक दिहला, बुढ़िया के पटाक दिहला, मार दिया रीता की। से झटक देते हैं राजा, और बुढ़िया जब गिरती है म्यान से तलवार खींचते हैं। सर और धर अलग अलग कर दूंगा, और जी वही म्यान से तलवार निकाल करके राजा मारना चाहते हैं। बुढ़िया सारा दृश्य गायब, बुढ़िया गायब। ऊपर देखते हैं वो लाश भी गायब, ना कहीं कोनो मेहरारू बा, ना कहीं कोनो लइका बा। आई हो दादा, आई हो दादा। राजा सोचे लगलन मन में, और राजा वही शंकित हो जाते हैं, और जहां शंका होता है वहीं भूत पैदा हो जाता है। राम नरेश भाई साथे साथे कुछ बात होली, जहां शंका होता है वही भूत पैदा हो जाता है। साथियों गौर करेंगे, आखिर राजा उदास हो करके और जंगल से घर चल देते हैं। और जब घर पहुंचते हैं और रात में जब अपने घर सोते हैं, सुबह होता है एक ठे घटना घटल। तो कौन घटना घटल मास्टर, कौन तर्ज लगाओ? उहे गीत के लाइन बात कही दो भौजी, अरे कही दो भौजी भैया जी से दे मोर गाना। गौर करेंगे, राजा जब सुतलन रात के घरे, आज सवेर भइल त का भइल कि अरे घटना घटला जब, अरे घटना घटला जब अब भइल जब बिहाना।
है बाबूजी, व्यास जी के गईले मात्र 15 दिन भइल बा, इतने में ही कुल करिश्मा हो गई। मार साहब गौर करेंगे, आखिर राजा के शरीर पूरा कोढ़ हो जाती है, लज्जा के बस राजा बाहर घर से नहीं निकलते हैं। और फिर एक दिन की बात है, अल्लाह का लाइन में कहना है मास्टर, और बढ़ के और बढ़ के अरे कुछ दिन बाद मुनि, अरे कुछ दिन बाद मुनि, अरे प्यास आई गईले भैया। मुनि जी जब पहुँचलन, हालात जानकारी भई, मन ही मने बूझ गईलन। व्यास जी कहत है का, कुछ दिन बाद मुनि व्यास आई गईले भैया। एही से ससतिया जब, एही से ससतिया जब, तोहरा के होले राजा। फिर भी मिटाई भी हमा दुखवा हो तोहार। आए है भगवान, सॉरी व्यास जी यही बात राजा से कहते हैं, यह न पूछला कि महाभारत केहू काहे न रोकल। श्री कृष्ण जैसे जहां राजनेता भी रहे और दादा भीष्म जैसे बाल ब्रह्मचारी भी रहे और ऐसे ऐसे महारथी थे, फिर भी इन लोगों के बीच आखिर संहार हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन हे राजा, उसी महाभारत की कहानी और कथा आपको मैं सुना रहा हूं, आपकी शरीर सोवरन हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अगर कहीं शंका होगा शंका मत करना, बीच में कहीं शंका नहीं करना है। तो गौर करेंगे, व्यास जी बताओ तो कहत कैसे हुआ। पूछला के हूँ लोकल का है, ना ही था भारत के हूँ।
महाभारत के कथा व्यास जी बताने लगे कि तुम्हारे खानदान में ऐसे ऐसे योद्धा थे। एगो तोहरे खानदान में रहलन भीम, 10,000 हाथी के बल रहल और 10,000 हाथी के भीम ढाई के पोछिया भी घुमाई के बिगे तो स्वर्गे चल जालो, मार के फेंक दे। अरे बाप रे बाप, इतना बतिया जब और कथा जब सुने लगला राजा तो नीचे से उनका पूरा शरीर कोढ़ रो ठीक होके लागल, सुबरण होके लगला और मात्र एक पॉइंट रह गए रे उठवा के लगे। आ तौले ते यह बात जब मुनि जी सुनौलन, व्यास मुनि शंका हो गई कि अरे बाप रे बाप, सर्वोपरि झूठ भाई आय हाय, उस स्वर्ग से हथिया आखिर कुल कहाँ गईली, यह शंका दिल में धलेलस। और कथा समाप्त करके व्यास मुनि जब उनके शरीर के ऊपर ध्यान देहला तब पूरा रोग तो ठीक हो गए, लेकिन उठवा पर रह गई दिखाई देत बा। आए है बड़ा गुस्सा में हो करके आज व्यास मुनि एक बात कहते हैं, हरि के लाइन में कहना है, कि अरे 10,000 हाथी भीमा